हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। तो चलिए हम अपने इस क्यूट से मांगा का स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मैं अपने मांगा में काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल करती हूँ। इस वजह से मेरी वॉइस और मेरा एक्सप्लेन क्लीन एंड क्लियर नहीं होगा। तो अगली बार मैं अपने चैप्टर के काफ़ी फ़ोटोज़ को हटा दूँगी। तो चलिए हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एक लड़का बाहर आते हुए कहता है, ऐसे बदमाश लोग, दो लड़के जो एक लड़की को बुली कर रहे हैं, ये देखने में दिलचस्प बिल्कुल नहीं है। और फिर हमारा जाओ सिन उसे देखते हुए कहता है, घबराते हुए, ऊपर नीला पड़ गया था, कहता है तुम। और फिर वो लड़का अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, मेरे पास आज थोड़ा खाली समय है, इसलिए मैं आप दोनों के साथ खेलूँगा। ये कहते हुए वो उन दोनों गुंडे को मारने लगता है। एक को किक करता है, वो दूर जाकर गिरता है। और हमारा जाओ सिन कहता है, यह है, ये वह है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए हमारा जाओ सिन कन्फ्यूज़ हो गया था, क्योंकि आपको पता है ये वही लड़का है जो लड़की जैसा दिखता है, यानी जो नेक्स्ट टाइम हमारे जाओ सिन के साथ था। और दूसरी तरफ वो लड़का उन गुंडे बदमाशों को मारता है। एक को मारता है, उसका दांत छूट जाता है। दूसरे को मारता है, वो दूर जाकर गिरता है। और फिर वो अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, इट्स फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह कैसे दिखता है, मैं यह अजीब लग रहा हूँ। इससे पहले कि वह मेरे को पहचाने, मुझे भागने की ज़रूरत है। ये कहते हुए हमारा जाओ सिन वहाँ से भागने लगता है। और दूसरी तरफ वो लड़का टर्न होते हुए कहता है, क्या आप हर्ट हैं ब्यूटीफुल लेडी? पर वो देखता है कि हमारा जाओ सिन वहाँ से भाग रहा है। वो हमारे जाओ सिन को नहीं पहचानता कि वो हमारा जाओ सिन है, वो उसे लेडी समझता है। और वो देखता है कि वो वहाँ से भाग चुका है। वो कहता है, हे। उसके बाद वो अपने सर पे हाथ रख के कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, ये क्या लॉजिक है? एक हीरो ने एक लड़की को बचाया, पर उस लड़की ने उसे डम कर दिया, उसे फेंक दिया। ये प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारे ढांचे को, जो बुक को गले लगा के वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं पागल हो जाना चाहिए, इस तरह की किताब खरीद रहा हूँ। मेरे माता पिता मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें इसके बारे में पता चला। वहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। कुछ लोग कहते हैं क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, वहाँ बहुत भीड़ था। दूसरी तरफ हमारा चैन उस वहाँ से भागते हुए कहता है, वहाँ से भागते हुए उस गुंडे की तरफ देख रहा था, जिस वजह से हमारा हांची कहता है, ये यहाँ क्या हो रहा है? और फिर वो कहता है, ओए तुम देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? पर हमारा चैन हमारे हांचे से टकरा जाता है, जिस वजह से हमारा हांची नीचे गिर जाता है। और वो कहता है, आउच आउच, इट्स हर्ट, दर्द हो रहा है। फिर हमारा चैन कहता है, तुम? उसके बाद वो लड़का कहता है, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? उसके बाद वो लड़का हमारे हांचे के बुक पे पैर रख देता है, जिस वजह से हमारे हांचे को गुस्सा आता है। वो कहता है, मेरा लिमिटेड एडिशन कॉमिक बुक। और वो गुस्सा होता है, और गुस्सा होने की वजह से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे किक कर देता है। इस वजह से वो लड़का बहुत तेज़ चिल्लाता है और हमारा चैन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो हमारे हांचे के कॉलर को पकड़ता है और कहता है, भागो, जल्दी भागो, तुम क्या कर रहे हो? और हमारा हांची कहता है, रुको। ये कहते हुए अपने बुक को उठा लेता है। फिर हमारा चैन उसे वहाँ से ले जाने लगता है और वो दोनों जाकर एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाते हैं। वो लोग काफ़ी थक गए थे और हाफ रहे थे। और हमारा चैन कहता है, जहाँ नहीं वहाँ तुमने अपनी नाक क्यों चिपका दी? मतलब तुम्हारा कोई काम नहीं था, फिर तुम वहाँ पर अपनी टांग बढ़ाने क्यों आ गए? और दूसरी तरफ हमारा हांचे काफ़ी हाफ रहा था, वो बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था। और वो कहता है, मुझे इस आदमी को मारना है। मुझे इस आदमी को यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने किताब के कारण ऐसा किया है।
और ऐसी किताब मुझे इसके बारे में इस व्यक्ति को कुछ नहीं बताना चाहिए। और वो कहता है, मैंने मैंने देखा कि तुम मुसीबत में थे और मदद के लिए आया। इसके बजाय तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयरिंग कर रहा हूँ। क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं तुम्हारा मदद करने आया था क्योंकि तुम मुसीबत में थे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको नज़रअंदाज कर देता। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, तो फिर क्या तुम ठीक हो? तब हमारा चैन अपने बट पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, मेरे बट में चोट लगी है जब तुम मुझसे टकरा गए। तब फिर हमारा चैन लंबी सांस लेता है और हमारा हांची अपने बुक के धूल को झाड़ने लगता है। फिर हमारा चैन फ़ोन करते हुए कहता है, हेलो अंकल जैंग, मुझे लाने के लिए एक कार भेजें इस जगह पर। ये कहते हुए वो लोकेशन भेज देता है। और दूसरी तरफ हमारा हांची कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने घर जाऊंगा। फिर हमारा चैन कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? ये कहते हुए वो हमारे चैन के कॉलर हांची का कॉलर पकड़ लेता है। हमारा हांची कहता है, घर, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब हमारा चैन कहता है, आपने अभी किसी को नट में लात मारा। अब आप उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस घर चलने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप पकड़े गए तो आप मर गए समझो। फिर हमारा हांची थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है, क्या क्या सच में वो इतने डरावने हैं? तब हमारा चैन कहता है, वे नहीं हैं। वास्तविक में तो वह इस जगह के आसपास काफ़ी प्रसिद्ध बदमाश हैं। और फिर हमारा हांची अपने चिन पे हाथ रखते हुए सोचता है, कहता है, लेट मी थिंक अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमारे चैन के फ़ोन पे कॉल आता है और हमारा चैन उस कॉल को पिक करता है और कहता है, जाओ सिन। वो हमारे जाओ सिन को जाओ एन बुलाता है। और फिर हमारा चैन हमारे हांची की तरफ मुड़ता है और कहता है, आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं और कुछ दिनों के लिए मेरे घर रह सकते हैं, ये ठीक रहेगा। मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। ये कहते हुए वो हमारे हांची के कंधे पे हाथ रख लेता है। उसके बाद हमारा हांची कहता है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? फिर वो हमारे चैन से कहता है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। तब हमारा चैन कॉल पे कहता है हमारे चाव सिंह से, तुम ऑलरेडी घर पे हो? ग्रेट। यहाँ मेरे अंत में कुछ है, इसलिए मैं आपको बाद में ढूंढूंगा। ये कहते हुए वो फ़ोन को काट देता है। और फिर वो कहता है, तुम यहाँ पहले से ही हो अंकल झैंग। वो अपने अंकल को फ़ोन करता है और कहता है, आप यहाँ पहले से ही हो ना अंकल झैंग? यकीन है कि सर कि हम अब आ रहे हैं। ये कहते हुए वो हमारे चैन को वहाँ से ले जाने लगता है। और जब हमारे हांजी को इस तरीके से सोचते हुए देखता है तो वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो? विचार करने के लिए क्या है, मेरे पीछे आओ। और फिर हमारा हांजी गुस्सा होते हुए कहता है, अरे मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा हांजी इरिटेट हो जाता है और हमारा हांजी इरिटेट होता है और वो कहता है, क्या आप भी सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं? तब हमारा चैन कहता है, अगर आप पकड़े नहीं जाना चाहते हैं तो चुपचाप मेरे साथ जल्दी से चलिए। और ये कहते हुए वो हमारे हांचे के कंधे पे हाथ रखता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे हांचे को, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग और एक बहुत सुंदर सा घर देख के कहता है, वाओ, यह जगह बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारा चैन अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है ना, मैंने सोचा यह थोड़ा तंग है और यहाँ पर प्राइवेसी की कमी है।
उसके बाद हमारा हांची कहता है, क्या आपका घर इससे बड़ा है? क्योंकि ये हमारे चैन का घर नहीं था, ये बस उसने किराए पे कुछ समय के लिए लिया था। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, क्या आपने ही इस घर पर रहना अच्छा नहीं लगता? क्या आपको घर में रहना अच्छा नहीं लगता? जिस तरह से आपने अपना खुद का स्थान किराए पर लेने का फैसला किया। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है हाँ, और फिर अपने कपड़े को उतारते हुए कहता है, ऐसे कई कारण हैं जिन्हें आप नहीं समझेंगे। ये कहते हुए वो हमारे हांचे के करीब आता है और उसके बट को छूते हुए कहता है, ठीक है, मुझे अपना बट दिखाओ और मैं इससे देखूँगा कि यहाँ पर क्या कोई चोट लगी है। ये कहते हुए हमारे चैन ने हमारे हांचे के बट को छुआ था, जिस वजह से हमारा हांचे ब्लश करने लगता है और हमारे चैन को धक्का देते हुए कहता है, ओए, आप अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो हमारे चैन को धक्का दे देता है और दूसरी तरफ हमारा चैन दर्द में कराहते हुए कहता है, TSK, आप मुझे यहाँ और भी अधिक चोट पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमारे चैन को ऑलरेडी बहुत मार पड़ चुकी है। जिसके बाद हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है, आप इसके लायक थे। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, तुम एक वुमेन नहीं हो, महिला नहीं हो, तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? ये सुनने के बाद हमारा हांचे मुंह फुला लेता है और कहता है हूँ, और दूसरी साइड मुंह कर लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। आपको अपने चेहरे को लेकर ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हमारे चैन के चेहरे पे चोट आई थी। ये सुनने के बाद हमारा चैन अपने आप के आईने में देखते हुए कहता है, आह, मेरा अच्छा रूप धराशायी हो गया। उसके बाद हमारा हमारा हांचे इरिटेट होते हुए कहता है, तुम इसी के लायक हो। और उसके बाद हमारा हांची कहता है, सॉरी, उसे देखता है। उसके बाद वो कहता है, सॉरी। ये सुनने के बाद हमारे हांची को तो झटका लग जाता है। उसके बाद वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, किस लिए? क्योंकि हमारे हांची को ये उम्मीद नहीं था कि हमारा चैन उसे शुक्रिया बोलेगा। फिर हमारा चैन इमोशनल होते हुए कहता है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने पहले आपको बहुत धमकाया, पर आप एक लॉयल फ्रेंड हैं। ये सुनने के बाद हमारा हांची मुंह बनाने लगता है, क्योंकि हमें तो पता है कि वो किस तरीके का लॉयल है। वो उसे बचाने नहीं आया था, वो बस अपने बुक को वहाँ छुपा रहा था कि हमारे चैन को पता ना चले। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, ज़्यादा इमोशनल मत हो, मैं बस पास हुआ, मतलब मैं बस वहाँ से जा रहा था, मैंने आपको देखा, इस वजह से मैंने आपकी मदद की। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, इसके अलावा थैंक्स। उसके बाद हमारा हाँ जी, ये सब दो बात सुनने के बाद उसे तो झटका लग जाता है, ऐसे तो पूरा इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, ऐसा मत करो, यह मुझे क्रीपिंग फील कराता है, ऐसा मत करो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चैन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वो इमोशनल भावुक हो गया था। अब वो कहता है, मुझे बल्कि छुआ गया था। यह पहली बार है जब किसी ने मेरी रक्षा करने की कोशिश की। यानी हमारे चैन को लग रहा है कि हमारा हांचे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, जिस वजह से हमारा हांचे कहता है, प्रोटेक्ट? आप क्या आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? आप खुद को रक्षा कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉडीगार्ड या कुछ और की कमी है ना? ये कहते हुए हमारा हांचे काफ़ी अजीब सा चेहरा बना लेता है, क्योंकि हमारे हांचे को पता था कि वो हमारे चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं आया था, बस वो वहाँ से गुजर रहा था। पर हमारा चैन तो सीरियस हो गया था। वो सीरियसली हमारे हांचे को दीवार पे पिन करते हुए कहता है, कौन सुरक्षित और प्यारा महसूस नहीं करना चाहता? मतलब ऐसा कौन इंसान है जो सुरक्षित और प्यार
महसूस नहीं करना चाहता। ये सब सुनने के बाद हमारा हांची तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है द हैक, ये लड़का। और वो कहता है अपने मन में ही, उनकी गंभीर सीरियस एक्सप्रेशन मुझे झंझोर रही है। मैं चाहूँगा कि वह अपने अहंकारी रास्ते पर वापस आ जाए। यानी हमारा चैन अचानक से बदल गया था हमारे हांचे के प्रति, क्योंकि पहले हमारा चैन ऐसा नहीं था। वो हमेशा हमारे हांचे को बस अजीब अजीब बातें ही करता था। यहाँ पर हमारा चैन उसे धन्यवाद कर रहा है और इस वजह से हमारा हांचे काफ़ी परेशान हो गया था और वो चाहता था कि हमारा हमारा चैन पहले जैसा था वैसा ही हो जाए क्योंकि हमारा चैन बेचारा क्या ही करे। उसके बाद हमारा हांचे घबराते हुए कहता है सच में असल असल में सच में यह यह कोइंसिडेंस है। फिर वो फिर हमारा हमारा चैन कहता है आप कैसे चाहेंगे कि मैं आपको कैसे रिपे करूं। रिपे शब्द सुन के हमारा हांची अपने मन में कहता है रिपे वह बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, यह बाहर है संरक्षण ये ऑर्डिनरी नहीं है। और वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिपे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस अब से अधिक बार मुझसे दूर रहना होगा, आपको मुझसे बस अधिक दूरी बना कर रखना होगा। उसके बाद हमारे चैन का निगाह पड़ता है कि हमारे हांचे ने जो बुक लिया था। उसके बाद हमारे चैन हमारे हांचे के हाथों से बुक छीन लेता है, जिस वजह से हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है हे रुको। पर हमारा चैन कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है यह कैसी किताब है, आप इसे एक खजाने की तरह मान रहे हैं। जब आप उनके द्वारा पीछा किए जा रहे थे तब भी आप इसे जाने नहीं देना चाहते थे। यह कितनी कीमती है और हमें तो पता है ये क्या है और कितनी कीमती है। हमारा हांचे ब्लश करते हुए उसके पास जाता है और कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, मुझे इसे वापस करो। ये कहते हुए हमारा हांचे उसे लेने की कोशिश करता है, पर हमारे हांचे का हाइट काफ़ी छोटा था, जिस वजह से वो हमारे चैन से बुक नहीं ले पाता। तब हमारा चैन कहता है तो यह एक कॉमिक है, ये कॉमिक बुक है। और हमारा दूसरी तरफ हमारा हांची बस ये कहता ही रह जाता है कि मुझे इसे दे दो। और हमारा चैन उस बुक को खोल के देखते हुए कहता है यह, फिर स्माइल करते हुए कहता है ओए, आप यह सीखने के लिए इसे पढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं ना कि यह कैसे करना है मतलब वो चीज़ कैसे करना है, इस वजह से आपने इस बुक को ख़रीदा है। और हमारा हाथ से बहुत ब्लश करने लगता है। दूसरी तरफ हमारा चैन उसके कंधे पे हाथ रखता है, कहता है हो सकता है कि मैं आपको इसके बजाय सिखाऊं, मतलब मैं आपको सिखाऊं, आप बुक से मत सीखो। हमारा हांचे तुरंत ब्लश करते हुए कहता है नो थैंक्स, नो थैंक्स। पर हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। और हमारा चैन हमारा हांची उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है आप इस तरह की बातें कैसे करते हैं। और तब हमारा चैन स्माइल कर हंसते हुए कहता है क्या तुम अभी पागल हो कि मैंने तुम्हारा पहला किस कैसे लिया। तब हमारा चैन हमारे हांची के गालों को खींचता है और कहता है कि तुम अपनी पहले किस के बारे में सोच रहे हो। तब हमारा हांचे कहता है यह कौन याद करेगा। फिर हमारा चैन कहता है रिलैक्स हो जाओ, मुझे लड़कों के साथ कभी भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। उसके बाद वो कहता है दरवाजे पे खड़े मत रहो, अंदर आओ और बैठ जाओ। उसके बाद वो हमारे हांची के कानों में कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम इस बुक को एक साथ पढ़ें
ये सब हमारे चैन हमारे हांजी के कानों में कहता है, और जिस वजह से हमारा हांजी काफ़ी ब्लश करता है। उसे पुश करते हुए कहता है गेट लॉस्ट, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो गेट के पास जाने लगता है, गेट को खोलने के लिए। लेकिन हमारा चैन गेट को अपने हाथों से ब्लॉक करता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे चिंता है कि अगर आप अभी चले गए तो आप इसे अभी घर वापस नहीं आएंगे। मतलब अगर आप अभी चले गए तो आप कभी भी घर वापस नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद हमारा हांजी उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है वैसे भी वे लोग कौन हैं? आपने उन्हें ठेस पहुंचाने की को प्रबंध कैसे किया? मतलब आपने उन लोगों को ठेस क्यों पहुंचाया जिस वजह से वो आपके दुश्मन बन गए? तब हमारा चैन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है मैंने उनकी लेडी नेता से कहा कि मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ और उसे यह पसंद नहीं आया, जिस वजह से वह ये सब उसने किया। ये सुनने के बाद हमारा हांजी अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते हुए वो हमारे चैन को एक कोने में पुश करता है और कहता है आप इसके लायक थे, जिसे आप पसंद करते हैं उसे नाराज़ कर दे। ये फिर हमारा चैन कहता है मैं इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरे टाइप की है, एक फेरी पर्सनालिटी के साथ, एंड वो हॉट है, उसका फिगर हॉट है। ये सब हमारा चैन कहते हुए उस लड़की का बहुत तारीफ़ करता है, जिस वजह से हमारा हांजी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है अगर आप उसे इतना पसंद करते हैं तो आप उसके साथ संबंध क्यों तोड़ा? आपने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? हाँ, ये कहते हुए हमारा हांजी अजीब सा चेहरा बनाता है और गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा चैन हंसते हुए कहता है आप जैसा बच्चा को रोमांस की गहराई नहीं पता होगी। ये सुनने के बाद हमारा हांजी और गुस्सा होता है और उसके चोट लगी हुई गाल पर उंगली पोक करते हुए कहता है आपको लगता है कि आप मैच्योर हैं? ये कहते हुए वो हमारे चैन के गालों को ज़ोर से पोक करता है और हमारा चैन उछल के पीछे होते हुए कहता है ओए आह, यहाँ मेरी चोट को इंजर्ड मत करो। और वो रोने लगता है और हमारा हांजी स्माइल करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमारा चैन रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या आप अपने नाखून भी काटते हैं? तुम मुझे काट रहे हो। और फिर हमारा चैन कहता है तुम इससे नहीं मरोगे। क्या आपके पास यहाँ कोई दवा है? मैं तुम्हारे घाव को साफ कर दूंगा। ये कहते हुए वो हमारे चैन के घाव को क्लीन करने के लिए दवा मांगता है और फिर हम सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारा हांजी हमारे चैन का काफ़ी परवाह करते हुए हमारे चैन के घाव को साफ करता है कॉटन से। वो हमारे चैन के चोट को साफ करता है। उसके बाद हमारा चैन उसके करीब आते हुए कहता है तुम मुझे अपने आप से हमेशा कार्यों से बुलाते हो और उसके बाद तुम हमेशा मुझे धक्का देते हो और खींचते रहते हो। क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनने के बाद हमारा हांजी कहता है आपके साथ ऐसा कौन करना चाहेगा? उसके बाद हमारा हांजी फिर कहता है जिसके बारे में बोलते हुए आपका पर्सनालिटी बहुत कुछ उनके जैसा है, मतलब आपका पर्सनालिटी किसी से मिलता है। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है इस तरह अभिनय करने से मैं आपको जीतना चाहता हूँ। हमेशा इस तरह अभिनय करते हैं। क्या आप जानते हैं यह लोगों को पागल कर देता है? तब हमारा हांजी गुस्से मुड़ते हुए कहता है तुम इसे खुद क्लीन कर लो। और वो काफ़ी गुस्से में था।
मतलब कि हमारा चैन कहना चाह रहा है कि आपका ऐसा प्रतिक्रिया मुझे काफ़ी पसंद है। क्या आपको पता है कि आपकी प्रतिक्रिया को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है। क्या आपको पता है कि आपकी ऐसी प्रतिक्रिया से लोग पागल हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद हमारा हांजी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कॉटन को फेंकते हुए कहता है, अपने घाव को खुद साफ कर लो। और आपके शौक वास्तव में काफ़ी अनोखी हैं। और फिर हमारा हांचे कहता है, अगर आप उसे इतना पसंद करते हैं तो उसे फिर से ढूंढो। अगर यह तय हो गया है तो मुझे आपके घर में इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, क्या दुर्व्यवहार? मैंने तुम्हें कब चोट पहुंचाया? फिर हमारा हांचे गुस्सा होकर उसकी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, इमोशनल हर्ट। तुमने मुझे इमोशनल हर्ट किया। क्या ये दुर्व्यवहार नहीं है? उसके बाद हमारा हांची वहाँ सोफे के कोने में नीचे बैठते हुए कहता है, मैं पागल हो जाऊँगा अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ और समय तक फंसा रहूँगा तो। हमारा चैन उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो अपने ऊपर देखते हुए कहता है, इसलिए मैं लोगों को यहीं दबा देता हूँ। मतलब इसलिए मैं लोगों को दबा देता हूँ। और वो कहता है हमारे हांचे की तरफ देखते हुए, जानिए मेरे रिश्ते क्यों नहीं चलते। उसके बाद वो कहता है, हमारा हांचे कहता है, कौन जानता है, शायद तुम सिर्फ एक जर्क हो। और हमारा चैन सर सोफे के नीचे टेक लगाते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था, है ना, मेरा भविष्य की पूरी योजना बनाई गई है। मुझे मेरे प्यार और मेरी शादी सहित, मतलब मेरे भविष्य का सारा योजना बना दिया गया है कि मैं किससे प्यार करूँगा और कब शादी करूँगा। और फिर से हमारा चैन कहता है, क्योंकि वहाँ कोई चिंगारी नहीं थी, मैं उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। मतलब उस रिश्ते में कोई भी स्पार्कल नहीं था, इस वजह से मैं उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। ये सुनने के बाद हमारा हांचे कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमारा चैन कहता है, तब आप सिंगल रह सकते हैं और ऐसा करते समय आपको मूर्ख होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद वो अपने साइड में टैप टैप करते हुए कहता है, यहाँ आओ और बैठो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कहता है, लेकिन मेरे जैसा गर्म खून वाला किशोर अकेला नहीं रह सकता, आप जानते हैं, है ना। ये कहते हुए वो अपने बालों को रगड़ने लगता है। उसके बाद हमारा हांचे कहता है, और मेरा सॉरी मतलब चैन कहता है, और मेरा हर रिश्ता मुझे यह स्पष्ट कराता है, हम प्रत्येक सीमा को पार किए बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो जारी रखना मुश्किल बनाते हैं। तब हमारा हांचे कहता है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, मुझे गंभीरता से पता नहीं है कि रिश्ते में रहना आपके लिए इतना जटिल क्यों है। ये कहते हुए हमारा हांचे हमारे चैन के साइड में आके बैठ जाता है और हमारा चैन अपना दुखाड़ा हमारे हांचे को सुना रहा था कि वो उसका रिश्ता कैसा है और वो किस तरह उस रिश्ते को उसने ब्रेकअप किया। मतलब कोई ना कोई वजह होता है तो वो उस वजह को बता रहा है और हमारा हांचे समझ नहीं पा रहा, लेकिन तब भी वो हमारे चैन का साथ दे रहा है। तब हमारा चैन उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, यह सही नहीं है। तो मैं सोच रहा था, अगर मैं एक लड़के के साथ मिल गया तो क्या इससे यह आसान हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा हांचे कहता है, छोड़ दो। मतलब वो हमारे चैन से कह रहा था कि छोड़ दो, ये वर्स्ट है, ये बदतर है। ये सुनने के बाद हमारा चैन थोड़ा शॉक्ड होता है और वो कहता है, क्यों, मैं देख रहा हूँ कि तुम उस सिसी के साथ अच्छी तरह से मिल रहे हो। भूल जाओ, तुम नहीं समझोगे। ये हमारा हांचे कहता है और हमारा चैन इन सब चीज़ों से कंफ्यूज हो गया था। तब हमारा
हांचे कहता है, ठीक है, क्या आपको लड़कियां पसंद नहीं हैं? आप अचानक से लड़कों में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? तब हमारा चैन अपने होठों को लिक करते हुए कहता है, पिछली बार जब मैंने तुम्हें किस किया तो यह अच्छा महसूस हुआ। ये सुनने के बाद हांचे अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। और हमारा चैन कहता है, सच है, हमने आखिरी बार केवल अपने होठों को छुआ था। आपको निश्चित रूप से मेरी पूरी तकनीक का स्वाद नहीं मिला। ये कहते हुए वो हमारे चैन को सोफे पे पुश करता है, उसके ऊपर आते हुए कहता है, हम फिर से किस करने की कोशिश कैसे करें? मैं इस बार आपको संतुष्ट कर दूंगा। ये कहते हुए हमारे चैन के करीब आता है और हमारे हांचे के करीब आता है और हमारा हांचे को लगता है कि हमारा चैन उसे किस करने वाला है, तो वो ब्लश करते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है और फिर हमारा चैन कुछ नहीं करता। तब हमारा हांचे अपनी आँखों को खोलते हुए देखता है। तब हमारा चैन हंसते हुए कहता है, तब हमारा चैन हंस रहा था। तब हमारा हांचे कहता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तब हमारा चैन कहता है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ से विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? यह सुनने के बाद हांचे ब्लश करने लगता है, उसे पुश करता है और कहता है, गेट लॉस्ट। पृथ्वी पर कौन इसके लिए कौन तरसता होगा? मैं समय पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसके बाद वो बैठते हुए कहता है, फिर हमारा चैन कहता है, आराम करो, मैं तुम्हें ऐसे काम नहीं करने दूंगा जिनसे आप भविष्य में असहज महसूस करें। उसके बाद हमारा हांचे हमारे चैन को पुश करते हुए कहता है, क्या तुम मेरे इतने करीब क्यों आते रहते हो? तब हमारा चैन प्यारा सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन मुझे शारीरिक संपर्क पसंद है, यह बहुत गर्म लगता है। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ठंड से डरते हो। ये हमारा हांचे कहता है। उसके बाद अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है, क्या जांगिंग का मैसेज? उसके मैसेज में देखता है, हमारे जांगिंग ने मैसेज किया था, हांचे क्या तुम घर वापस आ गए हो? माफ़ करो, यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझसे नफ़रत ना करें। भविष्य में इस तरह की कॉमिक को नहीं देखेंगे। मुझे पता है कि आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम फिर भी दोस्त बने रह सकते हैं? ये सुनने के बाद हमारा हांचे थोड़ा निराश दिखता है। तब हमारा चैन उसे लिपटते हुए कहता है, हाँ, मुझे ठंड से बहुत डर लगता है, तो मुझे गर्म कर दो। ये सब हमारा चैन काफ़ी क्यूटली बोलता है। तब हमारा हांचे बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब हमारा चैन कहता है, हाँ पूछो। तब हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है, किस एक रिश्ते में होने का मतलब है कि आपको इस तरह के काम करने होंगे। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, बेशक आप सिर्फ बात करने की योजना नहीं बनाते हैं ना? तब हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है, इस बारे में मेरा कभी कोई विचार नहीं था। क्या टीवी पर रिश्ते हैंडलिंग और किसिंग के बारे में नहीं है? हाथ को होल्ड करना और सिर्फ प्यार नहीं है? ये सुनने के बाद हमारा चैन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और वो हंसते हुए कहता है, मैं आप किस तरह की पीढ़ी हैं? आप बहुत मजाकिया हैं। यह हंसते हुए
वो कुछ ज़्यादा हंस रहा था। तब हमारा हांचे ब्लश करते हुए कहता है, जब दो लोग डेटिंग कर रहे होते हैं तो वे भी इस तरह का काम करते हैं और यह भी और उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। तब हमारा चैन कहता है, हाँ, इसके बारे में क्या? ये सुनने के बाद हमारा हांचे ब्लश करते हुए खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आप इस बारे में अधिक सरप्राइज क्यों नहीं हैं? ये सुनने के बाद हमारा चैन अपने गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, इसमें ऐसी क्या हैरानी है? आप शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह नहीं जानते हैं, है ना? ये सुनने के बाद हमारा हांचे ब्लश करता है और कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि यह गंदा है? तब हमारा चैन हंसते हुए सोफा पे दोनों हाथों को पीटते हुए हंसते हुए कहता है, मैं इसे नहीं ले सकता, तुम बहुत प्यारे हो। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तब हमारा चैन कहता है, क्या होता है अगर मैं टोर को सच में तुमसे प्यार करता हूँ? मतलब क्या होता कि मैं तुमसे सच में प्यार करता? ये सुनने के बाद हमारा हाँ जी गुस्से में अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, इस बारे में अधिक गंभीर हो, कोई तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, इस बारे में क्या आप किसी तरह के स्वच्छ इसमें सफाई के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा नहीं समझते हैं ना? उसके बाद हमारा चैन कहता है, इसका मतलब है कि आप और सीसी एक दूसरे के साथ नहीं मिले, है ना? अभी तक आप दूर हैं, वह बात भी नहीं है। ये हमारा हांचे गुस्से में कहता है। उसके बाद हमारा चैन कहता है, मैं संभेलिंग नहीं हूँ, मुझे इतना कैसे पता चलेगा कि क्या होता है? क्या मैंने नहीं कहा कि हम एक साथ पता लगा सकते हैं? आओ और यहाँ बैठो। मतलब वो कह रहा था कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता क्योंकि मेरे पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आओ हम दोनों ये सब चीज़ों के एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं और पता लगाते हैं। उसके बाद हमारा हांचे वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहता है, इसे भूल जाओ, मैं इन चीज़ों के बारे में योल यानी जर्क से बात नहीं करना चाहता। आज रात मैं कहाँ सो सकता हूँ? ये सुनने के बाद हमारा चैन अपनी उंगलियों में ऑप्शन देते हुए कहता है, मेरा कमरा या गेस्ट रूम या सोफ़ा, आप जो चाहें चुन सकते हैं। तब हमारा हांचे कहता है, गेस्ट रूम कहाँ है? तब हमारा चैन कहता है, बाई ओर का कमरा, वहाँ वॉशरूम भी है अंदर। तब हमारा हांचे कहता है, फिर मैं पहले बिस्तर पर जाऊँगा। ये कहते हुए वो गेट को काफ़ी ज़ोर से बंद करता है। उसके बाद थोड़ा सा ओपन करता है और कहता है, ठीक है, कल स्कूल के बारे में क्या? तब हमारा चैन कहता है, मैं अपने ड्राइवर को हमें लेने के लिए कहूँगा। ये सुनने के बाद हमारा हांची अपने मन में कहता है, यह आदमी वह इतना अकेला क्यों दिखता है? तब वो हमारे चैन से कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलार्म सेट करूं? तब हमारा चैन कहता है, नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तब हमारा हांचे अपने मन में कहता है, भूल जाओ, यह आदमी जो करता है वह मेरे काम का नहीं है। उसके बाद वह अपने कमरे में आता है और फ़ोन उठा के मैसेज करने लगता है हमारे जांगिंग को। उसमें लिखता है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। फिर उसे डिलीट करता है और फिर वो अपने मन में ही चिल्लाते हुए कहता है, मैं उसे कैसे समझाऊंगा। उसके बाद वो बुक को उठाता है, इधर उधर देखता है और ब्रश करने लगता है। उसके बाद बुक को बंद कर देता है और बुक को रख देता है।
और वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। वो बिस्तर में जाते हुए कहता है, कितनी अजीब है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। यहाँ बहुत गर्मी है और मुझे थोड़ी खुजली हो रही है। अरे! फिर वह मतलब खुद को मतलब छूने जा ही रहा था कि वहाँ से आवाज़ आता है, हे सॉटी। ये सुनने के बाद हमारा हांचे घबरा जाता है और बिस्तर में घुसते हुए कहता है, यह क्या है? तब बाहर से आवाज़ आता है, कुछ बियर लेना चाहते हो? तब हमारा हांचे कहता है, नहीं। फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक, अब मैं नशे में हूँ तो मुझे इन बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो गेट को खोलता है और कहता है, श्योर। ये देखने के बाद हमारा चैन शॉक्ड होता है और कहता है, आपका चेहरा इतना चमकता क्यों है? ये सुनने के बाद हमारा हांचे भी ब्लश करता है और जाते हुए कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि हम बियर पिएंगे? तो बियर कहाँ है? ये कहते हुए वो हॉल में जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं हॉल का सीन। तब हमारा चैन कहता है, बताओ तुम उस सीसी के साथ क्यों हो? तब हमारा हमारा चैन हमारा हांचे बियर को बहुत ज़्यादा पीते हुए कहता है, बात करने के लिए कुछ नहीं, किसी ने कबूल किया और उसके बाद हम साथ हो गए। ये सुनने के बाद हमारा चैन कहता है, इससे पहले किसने किया? तब हमारा हांचे कहता है, उसने किया। ये सुनने के बाद हमारा चैन हंसते हुए कहता है, यह सोचने के लिए कि आप उससे अधिक सीसी होंगे। मतलब वो हमारे जांग को सिसी पुकारता है। तब हमारा हांचे कहता है, मैं उसे पसंद करता था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम साथ होंगे। तब हमारा चैन कहता है, आप नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति के मालिक होने की भावना की तरह जिसे आप पसंद करते हैं। तब हमारा हांचे हमारे जांगिंग को याद करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे लिए उसे दूर से देखना काफ़ी है। आपको उसके बारे में क्या पसंद है? ये हमारा चैन कहता है। तब हमारा हांचे कहता है, मुझे लगता है कि वह एक ऐसा इंसान है, वह कोमल और दयालु है, उससे अच्छे ग्रेड मिलते हैं और वह मुझे एक प्यारे खरगोश की याद दिलाता है। ये सब कहते हुए हमारा हांचे काफ़ी ब्लश करता था और चमक रहा था और हमारा चैन जब उसे इस तरीके से देखता है तब वो कहता है, क्रैप, क्योंकि उसके दिल में हमारे हांचे के लिए फीलिंग्स आ रही थी। उसका दिल काफ़ी तेज तेज धड़क रहा था हमारे हांचे को इस तरीके से ब्राइट चमकते हुए देखकर। हमारा चैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद हमारा चैन धीरे से हमारे हांचे की आंखों में देखता है और अपनी सलाइवा को निगलता है, पर वो कुछ बोलता नहीं, वो ब्लश कर रहा था। उसके बाद वो अपने धीरे से साइलेंटली अपने हाथों को हमारे हांचे के कंधों से हटा लेता है और उससे थोड़ा दूर खिसक जाता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप कैसे हैं? ये सुनने के बाद हमारा हांचे कंफ्यूज होकर उसे देखता है। तब हमारा चैन कहता है, क्या पसंद है? आप एक हैमस्टर हैं। वो उसे एक हैमस्टर का दिखाया था कि हमारा हांचे इतना क्यूट लग रहा है। तब हमारा हांचे गुस्सा होकर उसे पिल्लू से मारते हुए कहता है, तुम यहाँ हैमस्टर हो, तुम जिराफ एक प्रकार का। और ये कहते हुए उसे काफ़ी मारने लगता है पिल्लों से। फिर हमारा हांचे हंसते हुए उसके बालों को सराहते हुए हमारा चैन हंसते हुए उसके बालों को सराहते हुए कहता है, हैमस्टर बहुत प्यारे हैं, वे छोटे हैं फिर भी उनके पास अभी भी खराब मिजाज है। वो हंसने लगता है और ये सुनने के बाद हमारा हांचे उसके हाथों पे बाइट करता है और कहता है, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और उसके बाद हमारा चैन उसे सोफे पे पुश करता है और उसके ऊपर आते हुए उसे गुदगुदी करते हुए कहता है, अरे। और उसके बाद हमारा हांचे कहता है, अरे तुम सच में मुझे काटते हो?
ऐसा लगता है कि अगर मैं इस हैमस्टर को सबक नहीं सिखाऊंगा तो आप अपनी गलती नहीं सीखोगे। हा हा, गुदगुदी बंद करो, यह बहुत खुजली हो रहा है। हमारा हमारा चैन कहता है, अरे तुम सच में मुझे काटते हो। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस हैमस्टर को सबक नहीं सिखाऊंगा तो आप अपनी गलती नहीं सीखोगे। तब हमारा हांचे हंसते हुए कहता है, गुदगुदी बंद करो, यह बहुत खुजली कर रहा है। तब हमारा चैन और हमारा हांचे एक दूसरे के आसपास सोते हुए कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हमारा चैन कहता है, हालांकि हम दोनों बहुत अलग लोग हैं, जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत सहज महसूस होता है। तब हमारा चैन हमारा हांचे कहता है, जब आप अपने अन्य दोस्तों के साथ होते हैं तो क्या आप आराम नहीं करते? तब हमारा चैन कहता है, हाँ लेकिन इतना नहीं। मेरे दोस्त ज़्यादातर लड़कियां हैं और अगर मैं सावधान नहीं हूँ तो हम लाइन पार करेंगे। इसलिए मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है या मैं उन्हें चोट पहुँचा सकता हूँ। क्या तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? बहुत कम, उनमें से कुछ कमियों की तरह अधिक हैं। मुझे उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मुझे चूसते हैं। यदि आप किसी सभ्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद केवल जाओ सिन। मैं आपको अभी नहीं सोचा होगा और वह अच्छे दोस्त हैं। क्या आप और वह भी बहुत अलग नहीं हैं? मतलब ये हमारा हांचे कहता है, क्या आप और वो अलग नहीं हैं? तब हमारा चैन कहता है, जब मैं छोटा था और अपनी दादी के साथ रहता था तो वह मेरा पड़ोसी था। हालांकि हम उस समय इतने करीब नहीं थे, लेकिन हम अभी भी मेरे बचपन का दोस्त माना जाता है। तब हमारा हांचे कहता है, यह सोचने के लिए कि आपने बाकी सभी के सामने कितनी अच्छा अभिनय किया था, सिर्फ एक शो था, आपका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है। तुम मुझ पर दया कैसे करोगे और मेरे एक अच्छे दोस्त बन गए। मतलब हमारा चैन कहता है कि तुम मुझ पर दया करो और मेरे एक अच्छे दोस्त बन जाओ। ये कहते हुए हमारे चैन के सीने पे अपना सर रख देता है। तो हमारा चैन उठते हुए हंसते हुए कहता है, क्या तुम कुत्ते हो? मुझे इस तरह रगड़ना बंद करो। और फिर वो अपने मन में कहता है, भूल जाओ, मैंने बहुत पी लिया है, मुझे सोना चाहिए। क्योंकि वो हमारे हांचे को देखता है, हमारा हांचे देखता है कि हमारा चैन उसके सीने पे सर रख के सो गया था। तो हमारा हांचे कहता है, मुझे भी सो जाना चाहिए। ये कहते हुए वो सो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को गले लगा के सोए हुए थे। तब हमारा हांचे उठते हुए देखता है कि हम उसकी चैन उसके काफ़ी करीब है, तो वो चैन को पुश करते हुए दूर करता है। तो हमारा चैन उठ जाता है और कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो हमारा हांचे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? तो हमारा चैन अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप वही हैं जो मुझसे चिपके हुए थे, ठीक है? तब हमारा हांचे ब्लश करते हुए खुद को पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुमसे चिपका हुआ था? मैं तब हमारा चैन हमारा हांचे अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, इसे भूल जाओ, मैं नहीं याद है, मुझे कुछ याद नहीं है जब से हम दोनों ने इतना पी लिया। उसके बाद वो खुद को कवर करते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए कुछ भी अजीब नहीं किया है ना? तुमने मेरे साथ कुछ अजीब नहीं किया है ना? तब हमारा चैन स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता तो क्या मैं तुम्हारे लिए सो जाना चाहता? मतलब मैं तुम्हारे साथ सो जाना चाहता। तब हमारा हांची अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, किसी भी मामले में
किसी को यह नहीं पता होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ। तब हमारा चन एटीट्यूड में स्टाइल में खड़ा होते हुए कहता है किसी भी मामले में है। तब वो कहता है जब आपने कहा कोई नहीं तो आप मुख्य रूप से उस शिशि का जिक्र कर रहे हैं, है ना। फिर उसके करीब आते हुए कहता है हमने कुछ किया भी नहीं और आप इसे ऐसा बना रहे हैं जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। तब हमारा हांचे कहता है तुम काफ़ी बकवास करते हो। तब हमारा हांचे वहाँ से जाते हुए कहता है तुम इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो? क्या आपके पास मेरे बारे में कोई अशुद्ध विचार हैं? ऐसा कौन चाहेगा? हमारा हांचे कहता है। तब हमारा चन कहता है ठीक है, क्या यहाँ कोई हमारा हांचे कहता है कोई अतिरिक्त यूनिफॉर्म है यहाँ पर? तब हमारा चन कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आपको फिट आएंगे। तब हमारा चन फिर कहता है यहाँ इसे पहले पहने, आज रात हम कुछ कपड़े और रहने के लिए आवश्यक चीज़ें लेने के लिए आपके स्थान पर जाएंगे। तब हमारा हांचे कहता है क्या मुझे वास्तव में यहाँ तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत है? तब हमारा चन कहता है बस कुछ दिनों के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से पीटे जाएं, इसलिए वापस जाने से पहले चीज़ें ठंडा होने तक प्रतीक्षा करें, मतलब सब ठंडा होने दें। तब हमारा चन कहता है धोने और स्कूल जाने का समय हो गया है। उसके बाद हमारा हांची अपने मन में कहता है आह कितना कष्टप्रद, मैंने कल रात जियांग चैन के संदेश का जवाब नहीं दिया और मुझे अभी भी नहीं पता कि उसे क्या कहना है। हम देखते हैं हमारा हांची स्कूल में आया था और वो क्लास में नहीं जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी परेशान था ये सब सोचते हुए। और फिर वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है मैं उससे नफ़रत नहीं करता, बस इतना कि प्यार के बारे में मेरी समझ और यह ऐसा है अलग है, मतलब कैसा है अलग है, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहते हुए अपने बालों को खींचने लगता है और फिर कहता है और कल रात जू चैन के घर पर रहकर उसे यह बुरा लगेगा, है ना। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं अगले कुछ दिनों तक उसके घर पर रहूँगा। और उसके बाद वो अपने बालों को खींचते हुए कहता है आह मैं वास्तव में क्लास में प्रवेश नहीं करना चाहता। फिर पीछे से आवाज़ आता है हांची। ये सुनने के बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है आह, और वो कहता है जियांग चैन तुम इतना सुबह। और वो देखता है कि जियांग चैन रो रहा था और वो बहुत तेज रोने लगता है। तब वो हमारा हांची उसे चुप कराते हुए कहता है क्या बात है जियांग चैन, तुम रो क्यों रहे हो, तुम मत रो। तब हमारा जियांग चैन बोलता है क्षमा करें, यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे अनदेखा ना करें। ये सुनने के बाद हमारा हांची घबरा जाता है और कहता है आपने कल रात मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया और मुझे लगा कि आप अब मेरे बारे में परवाह नहीं करना चाहते। ये सुनने के बाद हमारा हांची कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई रास्ता नहीं हो सकता था, मैं बस व्यस्त था और भूल गया मैसेज करना, तो तुम प्लीज़ रो मत। तो हमारा हांची अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत दोषी महसूस करता हूँ। ये सुनने के बाद कि हमारा हांची बस भूल गया था मैंने मैसेज ना करके, उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। हमारा जांगिन काफ़ी खुश हो जाता है और उसे हक करते हुए कहता है ये बहुत अच्छा है। तो हमारा हांची उसके सर पे पैट करते हुए कहता है मूर्खतापूर्ण बात, मैं तुमसे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। और हमारा जियांग चैन जब ये सब देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और हमारे हांची को काफ़ी कस के
गले लगा लेता है और हमारा हांचे भी हमारे जांगिंग को हक किया था। और हमारा चंद जब ये सब देखता है तो नीरा तो उसके कुछ फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर, शायद वो जेलस था। और ये देखने के बाद वो कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से चला जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे चैन के अंदर हमारे हांचे के लिए फीलिंग्स आ रही थी। उसे जेलस महसूस हो रहा था हमारे जांगिंग और हमारे हांचे को एक साथ देख के, बस वो अपनी फीलिंग्स को दिखाता नहीं। और तब यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो चलो गाइस, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं अपने अगले चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस चैप्टर में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करें। तो तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी। बाय बाय, फिर मिलेंगे।